बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका अपना चैनल अलमौलेज प्लस और हम कहते हैं आपको खुश आमदीद। हमेशा खुश रहें और शाद व आबाद रहें। दोस्तों, चैनल पर आपका वेलकम करते हैं। वीडियो मुकम्मल देखें, लाइक और शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में उन बीवियों के लिए बतौर ख़ास हम ये लाए हैं कि जिनके शौहर हजरात कानों के बहुत कच्चे हैं और किसी के बहकावे में आकर बीवी से कता ताल्लुक़ कर लेते हैं और मामला जुदाई की शक्ल अख्तियार कर लेता है और एक हंसता बसता घर तबाही की लपेट में आ जाता है। ये वो मर्द हजरात होते हैं जो अपनी घरेलू जिम्मेदारियां निभाना नहीं चाहते और फिर घर के बाहर रंगीनियों में खोकर घर बैठी हुई अपनी बीवी को यकसर नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। और जब घर बैठी हुई बीवी को शौहर की मोहब्बत और तवज्जो ना मिले तो जाहिर सी बात है कि उसके दिल में अपने शौहर के लिए एक नफ़रत का जज्बा सर उठाना शुरू कर देता है। फिर उसका नतीजा वही होता है जो कि अमूमन ऐसे केसेस में होता है, लड़ाई झगड़ा, गालम गलोच और फिर तलाक की धमकियाँ और फिर नौबत वाकई तलाक तक पहुँच भी जाती है। और वो शौहर साहब जिनका पहले से ही पारा चढ़ा हुआ होता है, वो पहली फुर्सत में बीवी को घर से निकाल बाहर करते हैं, क्योंकि झगड़ों की वजह से दिमाग काम करना बिल्कुल ही छोड़ चुका होता है। और बीवी भी मामले की नज़ाकत का ख्याल न रखते हुए अपने वालिदैन की दहलीज तक पहुंच जाती है और गिले शिकवों का एक ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है जो अमूमन तलाक का बायस बनता है और ये दो ख़ानदान, दो घर ख़त्म हो जाते हैं। और फिर अगर बच्चे भी हों तो परेशानी दो चंद हो जाती है। ऐसी सूरत में औरत के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, क्योंकि शौहर जो घर की किफ़ालत कर रहा होता है वो ऐसे हालात में तमाम तर जिम्मेदारियों से हाथ खींच लेता है। और अगर ऐसे ही औरत के वालिदैन भी जिम्मेदारी ना उठाएं तो फिर औरत को दर दर भटकना पड़ता है। ऐसी सूरत में औरत अजीज़ व अकारब के यहाँ भी सहारा तलाश करती रहती है, जो कि बहुत मुश्किल काम होता है। इस काम से औरत की इज्जत नफ्स बहुत बुरी तरह मजरूह होती है और यही वो वक्त होता है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआएं करती है और अल्लाह ही का सहारा लेने की कोशिश करती है। अल्लाह करीम का सहारा तो हर वक्त साथ ही होता है, लेकिन हम क्योंकि खाकी और नाशुक्रे इंसान हैं, इसलिए अल्लाह हमें सिर्फ मुसीबत के वक्त ही याद आता है। अब औरत की सबसे बड़ी ख्वाहिश ये होती है कि हमारा शौहर हमें तलाक देने की बजाय राह रास्त पर आ जाए और हमें अपने घर ले जाकर इज्जत से रखे। हमारा आज का वजीफ़ा ऐसी ही ख़वातीन के लिए एक बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट है। अगर औरत पूरे यकीन के साथ ये वजीफ़ा कर ले तो इंशाअल्लाह उसका शौहर खुद आकर इज्जत से उसे अपने घर लेकर जाएगा। इस वजीफ़े का कोई सानी नहीं है, बहुत मुजर्रब वजीफ़ा है। इस वजीफ़े को करने वाली खातून अगर खूबसूरत ना भी हो तो शौहर के दिल में अपनी बेपनाह मोहब्बत पैदा करने में कामयाब हो जाती है। और इस वजीफ़े की बदौलत शौहर घर से बाहर की तमाम दिलचस्पियों को तर्क करके अपनी बीवी का ही गर्विदा हो जाता है। ये वजीफ़ा शौहर को अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करने पर मजबूर कर देता है और इसके ज़ेरे असर वो अपनी बीवी को घर ले आता है और फिर मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ बीवी की तमाम तर जिम्मेदारियाँ भी पूरी करने लगता है। तो जनाब, जो हमारी बहनें और जो हमारी बेटियाँ ऐसी सूरत हाल का शिकार हैं वो ये वजीफ़ा ज़रूर करें। अब चलते हैं वजीफ़े की जानिब। ये वजीफ़ा आपने कुल 11 दिन करना है और न्यू चांद में करना है। जैसे ही नया चांद नज़र आ जाए तब आप ये वजीफ़ा शुरू कर सकते हैं।
بعد نماز عصر سورہ طٰہٰ پڑھنی ہے آپ نے 1 مرتبہ۔ اس سورہ کریم میں 135 آیات ہیں کل، اور اپنے اس سورہ مبارک سورہ کو 1 مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے نئے چاند میں۔ یہ سورہ ایک ہی بار پڑھنی ہے۔ یہ قرآن کریم کے پارہ نمبر 16 کی صورت ہے اور یہ قرآن کریم کی 20ویں صورت ہے۔ اس کو روزانہ 1 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس مبارک سورہ میں کل 135 آیات کریمہ ہیں۔ اس صورت کو پڑھتے ہوئے جب آپ آیت نمبر 39 پہ پہنچ جائیں تو اس مبارک آیت کا صرف یہ حصہ 3 مرتبہ پڑھیں جو کہ اس آیت کا آخری حصہ ہے۔ اس حصے کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک چھوٹی سی لائن ہے، اور اس کو 3 مرتبہ پڑھتے وقت اپنے شوہر کا تصور بڑی مضبوطی سے قائم رکھیں، اور اس لائن کو بڑے التجائیہ لہجے میں پڑھیں۔ مبارک آیت کا وہ حصہ میں آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتا ہوں۔ وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي وَأَلْقَيْتَ عَلَيْكَ مُحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي۔ یہ ہے وہ آیت کا وہ حصہ جو کہ میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا۔ میں یہاں اس کو مارک بھی کر دوں گا تاکہ آپ کو اس کی پہچان آسانی سے ہو جائے۔ یہ سورہ مسلسل 11 دن پڑھنی ہے، ناغہ نہ ہونے پائے، اور اگر خواتین کی مخصوص مجبوری آڑے آ رہی ہو تو وہ ان ایام میں وظیفہ نہ کریں، بلکہ بعد میں دنوں کی تعداد پوری کر لیں۔ بلکہ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ اگر چاند کی شروع کی تاریخوں میں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہے تو وہ شروع کی تاریخوں میں نہ پڑھیں، 2 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن لیٹ کر کے پھر اس کو شروع کر لیں، تاکہ پھر بعد میں اس میں ناغہ نہ ہونے پائے۔ ورنہ پہلے سے شروع کر دیں اور بعد میں پاک ہونے کے بعد دنوں کی گنتی مکمل کر کے 11 دن پورے کر لیں۔ جب 11 دن مکمل ہو جائیں تو بھی مبارک آیت کا یہی حصہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوتے جگتے پڑھ سکتی ہیں، بلکہ ان کو پڑھنا چاہیے اور اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ انشاءاللہ بہت جلد شوہر کا رویہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے گا، اور اللہ کے حکم سے زندگی اپنے معمول کی طرف لوٹ آئے گی۔ بہنوں اور بیٹیوں سے بھی یہی عرض کروں گا کہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جو میاں بیوی کے حقوق بنائے ہیں، آج کل ہماری کچھ بہنیں ان سے تجاوز کرنا چاہتی ہیں، تو پلیز ایسا نہ کیا کریں۔ ہمیں جو بھی کرنا ہے وہ اسلام کے دائرے میں ہی رہ کر کرنا ہے۔ ہمیشہ یہ کوشش کریں کہ شوہر کو ہر حال میں راضی اور خوش رکھا جائے، اس کی تمام ضروریات اس کے کہنے سے پہلے ہی پوری کر دی جائیں، تو انشاءاللہ کبھی ایسی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو دوستو، بات ہماری تمام ہوئی۔ ایسی ہی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا، اپنے دوستوں کا، اپنے آس پاس کے لوگوں کا، اپنے عزیز و اقارب کا رکھیے گا خیال۔ خدا حافظ اینڈ گڈ بائے۔